वेलकम बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को इस 2020 हाई स्कूल परीक्षा फल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग बहुत ही मेहनत करके परीक्षा दिया था और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आया है। इसी तरह से आप और मेहनत करें ताकि आगामी परीक्षा में, इंटरमीडिएट की परीक्षा में इससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। हम लोग इसके पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन की खोज कैनाल किरणों की खोज से हुई है, धन किरणों की खोज से। वहां पर विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस लेकर जब विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है तो जो कैनाल किरण निकलती है वह कैनाल किरण जिस धनावेशित कण से बनी होती है उस धनावेशित कण को प्रोटॉन कहा गया है। अगर हाइड्रोजन गैस के अलावा कोई दूसरी गैस लिया जाए तब वहां पर प्रोटॉन उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जो धनायन होता है, हाइड्रोजन आयन, वह हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन कहलाता है। क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उस परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु आयनित होगा, धनायन बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसमें बचेगा केवल और केवल एक प्रोटॉन। तो इसलिए हाइड्रोजन धनायन को ही क्या कहा जाता है? प्रोटॉन। अथवा आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। तो वहां पर प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। कैथोड किरणों की खोज से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। अब उसी क्रम में आगे हम लोग आते हैं तो आगे हमारा है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, किसने किया, ये हम लोग देखेंगे। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में किया था, जब बेरिलियम, बोरान तथा अन्य हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो उन तत्वों से अदृश्य बेधी किरणें उत्सर्जित होती हैं जो विद्युत उदासीन कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन्हीं विद्युत उदासीन कणों को हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। ये जो विद्युत उदासीन कण होते हैं उनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते हैं। इन्हें हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि बेरिलियम, बोरान तथा अन्य हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर अदृश्य बेधी किरणें उत्सर्जित होती हैं जो उदासीन कणों से बनी होती हैं तथा जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इनका द्रव्यमान प्रोटॉन से स्लाइटली, थोड़ा सा अधिक होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि लगभग बराबर होता है। ये उदासीन कण न्यूट्रॉन कहलाते हैं। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते। जैसे यहां पर एग्जांपल आप देख रहे हैं, बेरिलियम है, यहां पर ये अल्फा कण, हीलियम परमाणु होता है, अल्फा कण की हम बमबारी कर रहे हैं। तो अल्फा कण की बमबारी करने पर आपका बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और यहां से विद्युत उदासीन कण उत्सर्जित होता है। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। इसका संकेत 0n1 होता है। बोरान पर अल्फा कणों की बमबारी किया जाए तो बोरान पर अल्फा कणों की बमबारी करने पर नाइट्रोजन बनता है, बोरान नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है और यहां पर न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है।
अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, अल्फा कण। अब हम लोगों ने 3 मूल कण खोज लिए, अस्थाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक साथ समरी हम लोग देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से। मूल कण, ये अस्थाई मूल कण हमारे हैं, उसका संकेत, आवेश, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम में भी हम व्यक्त कर सकते हैं या ग्राम में, और एमयू, एटॉमिक मास यूनिट, इसमें, और इसके खोज करता। तो अब देखिए, पहला मूल कण हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसका संकेत -1e0 या E लिखा जाता है। इसका जो आवेश होता है, इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर इकाई यानी 1 इकाई ऋण आवेश, ऋणात्मक। और जो इकाई आवेश होता है यह सबसे छोटा आवेश होता है, और इसका मान 1.6 गुणे 10 का घात ऋण 19 कूलाम होता है। तो 1.6 गुणे 10 घात ऋण 19 कूलाम का ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में 9.1 गुणे 10 का घात ऋण 31 किलोग्राम, या इसी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 9.1 गुणे 10 घात ऋण 28 ग्राम हो जाएगा। इसी को एटॉमिक मास यूनिट में लेंगे तो 0.0005486 एमयू होता है, और इसके खोजकर्ता जे टॉमसन या थॉमसन आप कह लीजिए ये। इसी तरह से प्रोटॉन 1p1 या p संकेत होता है, इस पर इकाई धनावेश होता है, यानी 1.6 गुणे 10 का घात ऋण 19 कूलाम का धनावेश, और इसका द्रव्यमान किलोग्राम में 1.672 गुणे 10 का घात ऋण 27 किलोग्राम, या ग्राम में लेंगे तो 1.672 गुणे 10 का घात ऋण 24 ग्राम हो जाएगा। एमयू में द्रव्यमान 1.00727 एमयू, और इसके खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं। इसके बाद न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का संकेत 0n1 या n लिखा जाता है। यह विद्युत उदासीन होता है, इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान किलोग्राम में 1.674 गुणे 10 घात ऋण 27 किलोग्राम, या ग्राम में लेंगे तो 1.674 गुणे 10 घात ऋण 24 ग्राम हो जाएगा। अब आप देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1.672 और न्यूट्रॉन 1.674, तो बहुत मामूली सा फर्क है, थोड़ा सा अधिक है। इसको हम लोग कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। एमयू में लेंगे तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00865 एमयू होता है, और इसके खोजकर्ता हैं चैडविक। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, हमेशा काम आता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश, इसका द्रव्यमान कितना होता है। इसके खोजकर्ता को याद रखने के लिए एक मुहावरा होता है। क्या मुहावरा होता है? ईटा पर नाच, ईटा पर नाच। जैसे देखिए, ईटा पर नाच, ये मुहावरा है, ईटा पर नाच। तो ई से हो जाता है इलेक्ट्रॉन, और टी से हो जाएगा टॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन के खोज करता है टॉमसन। पर में प से हो जाएगा प्रोटॉन, और र से हो जाएगा रदरफोर्ड, र से हो जाएगा रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन के खोज करता रदरफोर्ड, और नाच, तो नाच में न से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और च से हो जाएगा चैडविक। तो बच्चों ये एक मुहावरा है,
ईटा पर नाच कभी नहीं भूलेगा कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन, जे थॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परमाणु मॉडल, परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना में के संबंध में बहुत सारे मॉडल बनाए गए, संकल्पनाएं बनाए गए, उनको क्रमशः हमें देखना है। तो परमाणु मॉडल के क्रम में सबसे पहला, जो सबसे पुराना मॉडल है, सबसे प्रथम पहला मॉडल है, वह मॉडल हम लोग का है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने सबसे पहले मॉडल बनाया, प्रारंभिक परमाणु मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल आया, उसके बाद आधुनिक परमाणु मॉडल। तो इस चैप्टर में हम लोग परमाणु की संरचना के संबंध में ये तमाम परमाणु मॉडल को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग थॉमसन का, तो परमाणु मॉडल के क्रम में हम लोग पहला परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये प्रारंभिक परमाणु मॉडल है और परमाणु की संरचना के संबंध में सबसे पहला परमाणु मॉडल। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम परमाणु मॉडल किसने बनाया, तो आपका उत्तर होगा थॉमसन। चाहे सबसे प्रीमिटिव, पुराना, आद्य परमाणु मॉडल कौन सा है, तो आपका जवाब होगा थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणु की संरचना के बारे में क्या बताया, तो इस मॉडल के अनुसार थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, जिसमें धनावेशित तथा ऋणावेशित दोनों भाग उपस्थित होते हैं और इसमें धनावेशित भाग एक समान रूप से फैला रहता है तथा ऋणावेशित भाग अर्थात इलेक्ट्रॉन उस धनावेशित भाग में जगह जगह इस प्रकार धंसा रहता है जैसे तरबूज में बीज धंसा रहता है। तरबूज में लाल वाला भाग आपका होता है, तो लाल वाला भाग मान लीजिए धनावेशित द्रव्य हो गया, धनावेशित भाग हो गया, और उसमें काले काले या सफेद सफेद बीज हैं, उसको आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, तो जगह जगह वो ऋणावेशित भाग यानी इलेक्ट्रॉन धंसा रहता है। तो इस आधार पर थॉमसन ने कहा कि इस परमाणु मॉडल को हम लोग तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं। जैसे देखिए फिर से एक बार, परमाणु एक सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जिसमें धनावेशित तथा ऋणावेशित दोनों भाग उपस्थित होते हैं। धनावेशित भाग परमाणु में एक समान रूप से फैला रहता है तथा ऋणावेशित भाग अर्थात इलेक्ट्रॉन धनावेशित भाग में जगह जगह इस प्रकार धंसा रहता है जैसे तरबूज में बीज धंसे रहते हैं, अतः इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल। अब इस परमाणु मॉडल की क्या कमी है, दोष क्या है, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल का दोष है कि यह परमाणु मॉडल परमाणु स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। जैसे स्पेक्ट्रम होता है परमाणुओं का, तो परमाणु के स्पेक्ट्रम के बारे में इस मॉडल में कुछ नहीं बताया गया, तो इस आधार पर यह स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या करने में असफल रहा। इसके बाद अगला परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।